नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज का टॉपिक क्या है देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, मतलब जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है उसका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जानिए और गतिज ऊर्जा। देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु को, है ना, किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर ले जाने के लिए किया गया कार्य। मानिए ये पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर ले जाने के लिए किए गए कार्य को वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा क्या, वस्तु में जो उसके गति के कारण ऊर्जा होता है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मैं दौड़ रहा हूँ तो क्या होगा, उसमें गतिज ऊर्जा होगा क्योंकि गति कर रहा हूँ। समझ गए। अब आते हैं टॉपिक पर। देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होता है। पहले देखिए डायग्राम, फिर करेंगे डेरिवेशन। ठीक है, डायग्राम देखिए, m द्रव्यमान का वस्तु है। किस द्रव्यमान का, m द्रव्यमान का वस्तु है। ये पृथ्वी सतह, ये क्या है, ये जो है ये है पृथ्वी सतह। बात को समझते जाइएगा, पृथ्वी सतह। ठीक, पृथ्वी सतह से h हाइट पर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m। पृथ्वी सतह से, ये है पृथ्वी सतह से h हाइट पर, कुछ हाइट होगा ना, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m। किस पॉइंट पर है, a पॉइंट पर। अब वो गिरता जाता है, ऐसे ए पॉइंट पर है, अब वो नीचे ऐसे गिरते जाएगा। तो यहाँ पर था तो स्थितिज ऊर्जा में है, गिरता जाएगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होते जाएगा। ठीक है, तो इसका स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगा। अब गिरते गिरते कहाँ आया, पॉइंट बी पर आया, फिर गिरते गिरते कहाँ आया, पॉइंट सी पर आया। ऐसे करते करते ये पृथ्वी सतह में पहुँच गया। तो जब वह ऊपर स्थिर था, ऐसा स्थिर किया हो उसको, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, स्थिर होगा। और ऐसे इसको छोड़ दूंगा, गिरते गिरते नीचे आएगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता जाएगा। समझ गए। डायग्राम इतना ही था, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं। ए से बी तक का दूरी कितना है, दूरी बोल रहा हूँ, हाइट x है। समझ गए। अब देखिए टोटल हाइट h और ए से बी तक का हाइट x, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा, टोटल में इसको घटा दीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक b से c तक का हाइट निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स करिएगा तो ये हाइट निकल जाएगा। तो b से c तक का हाइट h माइनस एक्स। समझ आया। टोटल हाइट c, a से b तक का हाइट x और b से c तक का हाइट h माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखिए पॉइंट a पर, किस कहाँ पर, बिंदु a पर। तीनों पॉइंट पर अलग अलग गणना करेंगे, a पर, b पर और c पर। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं बिंदु a पर गणना करते हैं। बिंदु ए पर क्या होगा, जब वस्तु स्थित है, ऐसे छोड़े नहीं है उसको, पहले ऐसे पकड़े हैं, बाद में छोड़ेंगे, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, पॉइंट ए पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा VA। VA क्यों, क्योंकि पॉइंट ए पर है, यहाँ स्थितिज ऊर्जा को V से प्रदर्शित करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh। समझ आया। तो क्या हो जाएगा यहाँ mgh। समझ गए। h होता है हाइट, हाइट क्या है, h हाइट है। ठीक है, तथा गतिज ऊर्जा के क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा देखिए यहाँ पर स्थित है, यहाँ गति नहीं कर रहा है, पॉइंट ए पर थोड़ी गति कर रहा है। जब छोड़ेंगे गिरते गिरते नीचे आएगा तो गति करना प्रारंभ करेगा। तो यहाँ पर इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इस प्रकार पॉइंट ए पर, कहाँ पर, पॉइंट ए पर, बिंदु ए पर, है ना, लिखता हूं मैं वस्तु की कुल ऊर्जा, कुल मतलब टोटल ऊर्जा कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी, है ना, ए क्यों, क्योंकि पॉइंट ए की बात हो रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तब तो टोटल निकलेगा। VA प्लस क्या हो जाएगा, KA। VA का वैल्यू कितना है, mgh। KA का वैल्यू कितना है, 0। 0 से जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, mgh। तो पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी कितना निकला, mgh। इसको लीजिए आप इक्वेशन 1। समझ आया। अब पॉइंट बी में गणना करेंगे। कहाँ गणना करेंगे, पॉइंट बी पर, तीनों पॉइंट पर गणना करेंगे। ठीक है, पॉइंट बी पर गणना करता हूँ, देखिएगा। अब लिखता हूँ बिंदु बी पर, सुनते जाइएगा, बिंदु बी पर। ठीक है, हो रहा है रिकॉर्ड, चलिए देखते हैं। बिंदु बी पर क्या हो जाएगा, लिखता हूँ मैं, आगे देखते जाइएगा। क्या होता है बिंदु बी पर,
यहाँ से यहाँ चल के आया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी क्या, पहले स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे फिर गतिज ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है। तो बिंदु बी पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, वी बी। क्या होता है गतिज ऊर्जा, एम, स्थितिज ऊर्जा mgh, तो लिखूंगा मैं mgh। h क्या होता है, पृथ्वी सतह से ऊंचाई। तो इसकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई कितनी है, b की बात कर रहा हूँ। पृथ्वी सतह ये है, पृथ्वी सतह से ऊंचाई क्या है, h माइनस एक्स। तो यहाँ h नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, h माइनस एक्स। समझ आया। आगे देखिए, अब पॉइंट बी पर वस्तु की गतिज ऊर्जा के बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। रुकिए, पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, वेग निकाल लेते हैं, तब निकालेंगे गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो क्या होता है, ए पर तो स्थिर था, गति नहीं कर रहा था, इसलिए ए पर वेग नहीं निकाले। लेकिन यहाँ से यहाँ वेग करते हुए आया है ए से बी तक, तो यहाँ पर कोई स्पीड वेलोसिटी वेग होगा इसका, किसका, ये वस्तु का। यहाँ से यहाँ तक गति करते आया है ना, तो निकालेंगे इस वस्तु के, क्या निकालेंगे, वेग निकालेंगे, ठीक है। क्या गति के किससे, गति के द्वितीय समीकरण से। गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है, v² बराबर u² प्लस 2as, इतना पता है आपको। लेकिन यहाँ पर त्वरण नहीं, गुरुत्वीय त्वरण है, क्योंकि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पड़ रहे हैं। तो यहाँ a की जगह क्या हो जाएगा, g। s यहाँ पर दूरी नहीं, हाइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर रखिए v², अब u² यहाँ पर हो जाएगा 0। u² 0 क्यों, यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति थोड़ी है, प्रारंभिक स्थिति यहाँ था, ठीक है। यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे चलते हुए आया है, तो ये वाला स्थिति क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर प्रारंभिक स्थिति क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये अंतिम स्थिति v², वेग की बात कर रहा हूँ, लिखता हूँ आगे देखिएगा, प्लस 2g h क्या होता है, दूरी होता है। तो देखिए दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पहले इस पॉइंट पर था, मैं बोल रहा हूँ ये इस पॉइंट पर था वस्तु, है ना। तो ये कहाँ से कहाँ चलते आया, पॉइंट बी पर आया, कितना दूरी तय किया, कितना हाइट को चल के आया, x। तो यहाँ पर h की जगह क्या लिखूंगा, x लिखूंगा, ठीक है। तो क्या निकल गया, वेग v² बराबर क्या निकल गया, 2gx। समझ आया कि नहीं आया, ये v² का वैल्यू निकला। अब देखिए वस्तु की गतिज ऊर्जा, ठीक है, वस्तु की क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या अब निकालेंगे, क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, बी पॉइंट पर, तो लिखिए kb इज इक्वल टू क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv²। इतना समझ आया। आगे देखिएगा, नीचे पर लिखता हूँ, क्या मिला है, kb बराबर देखिए 1/2 m, और v² का वैल्यू क्या मिला, ये मिला। इस वैल्यू को यहाँ रखिए, क्या हो गया, 2gx, क्या आया, 2gx, देखिए, ठीक। तो 2 से 2 कटा, और यहाँ कितना बचेगा, mgx, क्या मिला, mgx, किसका वैल्यू मिला, ये mgx, kb का वैल्यू मिला, ठीक है। अब देखिए टोटल एनर्जी, देखिए स्थितिज ऊर्जा हमको क्या मिला था, ये देखिए, ये मिला था स्थितिज ऊर्जा, ठीक, और ये मिला है गतिज ऊर्जा। अब कुल एनर्जी निकालेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। टोटल एनर्जी निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, टोटल एनर्जी EB क्यों, क्योंकि पॉइंट बी पर निकाल रहे हैं, तो टोटल एनर्जी EB, तो दोनों एनर्जी जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, VB जुड़ेगा स्थितिज ऊर्जा, प्लस KB जुड़ेगा गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो VB का वैल्यू क्या है, mgh माइनस, यहाँ पर उधर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, क्या है, देखिए हमारा पहला समीकरण क्या मिला है, स्थितिज कुल एनर्जी पॉइंट ए पर क्या मिला है, उसको लिख देता हूँ यहाँ पर। पॉइंट ए पर कुल एनर्जी क्या मिला है, EA बराबर मिला है mgh। कहाँ पर मिला है, ये समीकरण 1 मिला है पॉइंट ए पर,
अब आगे लिखता हूँ, देखिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये है गतिज ऊर्जा और ये है स्थितिज ऊर्जा। किस पर? पॉइंट बी पर। इधर मिटाता हूँ, ये वैल्यू मिला है उसको वहाँ लिख देता हूँ, बाद में काम पड़ेगा इसलिए लिख दिया हूँ। चलिए देखते हैं, मिटाता हूँ। टेंशन मत लीजिए, नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट दिया हुआ है। कुल टोटल एनर्जी निकालता हूँ, कुल ऊर्जा कहाँ पर? पॉइंट बी पर, ठीक है, पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी निकालो। कुल ऊर्जा कहाँ पर? पॉइंट बी पर। कुल ऊर्जा मतलब होता है ई बी, पॉइंट बी की बात कर रहा हूँ, तो दोनों ऊर्जाएं जुड़ जाएगी। स्थितिज ऊर्जा वी बी प्लस क्या जुड़ जाएगा? के बी, ठीक है, दोनों जुड़ जाएगा। तो वी बी का वैल्यू क्या है? यहाँ पर देखिए एम जी एच माइनस एक्स, ठीक, प्लस के बी का वैल्यू क्या है? गतिज ऊर्जा का एम जी एक्स, इतना समझ रहे हैं। देखिए इसका गुणा इससे होगा, एम जी एच हुआ, फिर माइनस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, फिर इसका गुणा इससे होगा, क्या हो जाएगा? एम जी एक्स, ठीक, फिर ये प्लस है एम जी एक्स, देखिए ये माइनस ये प्लस कट गया, क्या मिला? एम जी एच, किसका वैल्यू मिला? ई बी का, ठीक। उसको समीकरण 1 माने थे बिंदु ए पर कुल ऊर्जा, तो इसको समीकरण क्या मानिए? 2 मानिए। समझ आया कि नहीं आया? आया समझ? ठीक है, इतना नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं, पहले नोट करिए, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, मिटा रहा हूं इसको। अब पॉइंट सी पर निकालेंगे, ठीक है। देखिए पॉइंट ए पर क्या मिला? टोटल एनर्जी ई ए बराबर एम जी एच। कहाँ पर मिला था? ये पॉइंट ए पर मिला था। और पॉइंट बी पर भी टोटल एनर्जी कितना मिला? देखिए यहाँ पर देखिए ई बी इज इक्वल टू क्या मिला था? एम जी एच, है ना। दोनों क्या है? इक्वेशन 2, मतलब फर्स्ट, मतलब कि एक बिंदु ए पर भी एम जी एच मिला टोटल एनर्जी, बिंदु बी पर भी क्या मिला? एम जी एच मिला। आगे काम पड़ेगा इसलिए लिख दिया हूँ, नोट कर दिया हूँ। अब देखिए पॉइंट सी पर देखता हूँ टोटल एनर्जी क्या होगा, आइए देखते हैं। लिखता हूँ मैं बिंदु सी पर, ठीक है, बिंदु सी पर गणना करते हैं। बिंदु सी पर पहले क्या निकालेंगे? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। बिंदु सी पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? वी सी बराबर क्या होता है? वी सी स्थितिज ऊर्जा होता है एम जी एच। लिखता हूँ मैं एम जी, ठीक है। एच मतलब क्या? हाइट। कहाँ से हाइट? पृथ्वी सतह से ऊंचाई, क्योंकि पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर ले जाने के लिए किए गए कार्य को ही वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो पॉइंट सी पर पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर है क्या? नहीं है, वो तो पृथ्वी सतह पर ही है, मतलब हाइट पर नहीं है, वंश पर है। तो हाइट नहीं है, तो हाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो एम जी एच नहीं होगा, एम जी इंटू 0, तो पूरा वैल्यू क्या हो गया? 0, है ना। गतिज ऊर्जा का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू पॉइंट सी पर हो गया 0। आगे देखिए, अब गतिज ऊर्जा निकालता हूँ, क्या हो जाएगा? के सी बराबर, देखिए ये हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या मानिए, ये निकालने से पहले आप एक चीज माइंड लगाइएगा कि मैं पहले वेग क्यों निकाला था। यहाँ वी स्क्वायर का वैल्यू की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं पहले वेग निकाला था, यहाँ भी पहले वेग निकालूंगा। तो लिखता हूँ कहाँ से निकाला था? गति के द्वितीय, है ना, गति के द्वितीय समीकरण से। तो गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन a वहाँ त्वरण है, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है, तो g हो जाएगा। s वहाँ दूरी था, यहाँ हाइट है, तो h हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट C पर प्रारंभिक स्थिति का वैल्यू यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ आया ना? यहाँ तो गति करते हुए आ रहा है, यहाँ पहुँचा, तो प्रारंभिक स्थिति क्या होता है? जहाँ पर हम चलना प्रारंभ नहीं किए हैं वो होता है, फिर चलेंगे तो वो हो जाएगा वेग का मान बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग का वैल्यू क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दिया मैं, जीरो, और यहाँ हो जाएगा v² प्लस 2g। h क्या होता है, हाइट होता है, वहाँ क्या होता था, दूरी। ठीक है, जब गति का समीकरण निकालते थे, समझ आया। तो देखिए यहाँ था, कितना दूरी तय किया या कितना हाइट तय किया, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टोटल, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना हाइट तय किया, ए से सी तक आने के लिए टोटल हाइट h तय किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, h ही होगा। समझ गए, इसको मिटा दीजिए। तो v² का वैल्यू क्या मिला, 2vh। समझ आ गया, इतना मिला। अब क्या निकालूंगा मैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, इस गतिज ऊर्जा, तो लिखता हूँ गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होता है, यहाँ पर kc लिखेंगे। c क्यों, क्योंकि पॉइंट c पर निकाल रहे हैं। क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। अब समझ आया, यहाँ v² का वैल्यू रखूँगा। तो क्या लिखता हूँ मैं, kc = 1/2 m, और v² का वैल्यू क्या मिला है, ये मिला है, क्या मिला है, 2gh। समझ आया, ठीक। अब देखिए 2 से 2 कटा, वैल्यू क्या मिला, mgh। ठीक, किसका वैल्यू मिला, kc का। कुल ऊर्जा निकालिए, कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा मतलब सी मतलब सी पॉइंट पर है, इसलिए टोटल एनर्जी को इससे प्रदर्शित करते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों जुड़ जाएगा। स्थितिज ऊर्जा क्या है, vc, प्लस गतिज ऊर्जा क्या है, kc। समझ आया। अब देखिएगा, अब देखिए ये vc का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0, और kc का वैल्यू क्या है, mgh। समझ आया। तो ec कितना निकल जाएगा, ये 0 से इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, mgh ही आएगा। इक्वेशन 1 माने थे, इक्वेशन 2 माने थे, इसको इक्वेशन 3 मानिए। ये क्या निकला, टोटल एनर्जी mgh। बताया था इन दोनों का जरूरत पड़ेगा। क्या समझ आया इसको देखने से, देखिए पॉइंट ए पर भी क्या निकला था, टोटल एनर्जी mgh। पॉइंट बी पर भी क्या निकला था, टोटल एनर्जी mgh। पॉइंट सी पर भी टोटल एनर्जी क्या निकला, mgh। मतलब जब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो प्रत्येक स्थिति पर कुल ऊर्जा का वैल्यू नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। समझ आ गया। और जब वस्तु पॉइंट ए से नीचे की ओर गिरता जाता है तो उसके स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक स्थिति पर उसकी कुल ऊर्जा का वैल्यू नियत रहता है। समझ आ गया, बहुत इजी और आसान था। ठीक है, और भी किसी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पर, जाइएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भेज दूंगा। नोट्स कब मिलेगा आपको, संडे को मिलेगा, या फिर शनिवार या रविवार को आपको दूंगा मैं नोट्स, है ना। उस दिन थोड़ा मतलब खाली रहता हूँ तो आपको उस दिन दे दूंगा मस्त। और ठीक है, समझ आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डेली वीडियो आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।